अब रुख करते हैं राजनीति की बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी 72 घंटे के लिए गुजरात के मैदान में उतरने जा रहे हैं। मोदी किस इलाके से रैली की शुरुआत करेंगे, किस मंदिर में जाएंगे, किस इलाके में सबसे ज्यादा जोर लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने उन इलाकों को चुना है जहां मुस्लिम वोट तो मिला ही नहीं, हिंदू वोट भी शिफ्ट हुआ। एक ऐसी सीट भी है जहां प्रधानमंत्री 15 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं। उस सीट पर ऐसा क्या है कि मोदी को दो बार आना पड़ रहा है। 182 उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद बीजेपी का कैलकुलेशन क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या हिंदू वोट भी छिटक रहा है? क्या हिंदुत्व कमजोर पड़ रहा है? क्या जाति का फैक्टर गुजरात में बढ़ने लगा है? गुजरात के ग्राउंड से क्या साउंड सुनाई दे रही है, देखिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गुजरात का मुसलमान देख रहा है हिंदू किधर है, क्योंकि हिंदू ही तय करेगा कि मुसलमान क्या करेगा। इसलिए गुजराती मुसलमान चुपचाप हिंदू वोटर को देख रहा है। गुजराती मुसलमान ऐसे क्यों देख रहा है? उसकी वजह एकदम साफ साफ दिख रही है। एक तो कांग्रेस की कम होती सीट, दूसरी आम आदमी पार्टी के रूप में नया विकल्प। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की कुर्सी कांग्रेस हिला तक नहीं पाई। 2012 का विधानसभा चुनाव और 2017 के चुनाव की तुलना करें तो कांग्रेस की सीट बढ़ी जरूर, लेकिन गुजरातियों ने सरकार बीजेपी की ही बनाई। माना जाता है कि 90% से ज्यादा गुजराती मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देता है। लेकिन अब मुसलमानों के पास केजरीवाल का दिल्ली पंजाब मॉडल है। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार पाने का, उनका भरोसा विश्वास पाने का प्रयास करेंगे। विकास की राजनीति बहुत हावी है गुजरात के अंदर। विकास की राजनीति के अंदर जिस से भाजपा की सरकार काम कर रही है, हमें भरोसा है इस बार भी भाजपा को प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा। पुरानी पार्टी से ही आपका सामने चैलेंज हो रहा है? नहीं, कुछ चैलेंज नहीं है। कांग्रेस चैलेंज है ही नहीं। कांग्रेस का कुछ चैलेंज है ही नहीं। वो बिखरी हुई है, ना उसके पास मुद्दे हैं। सिर्फ जातिवाद भड़का के राजनीति करना चाहते हैं वो लोग। हमारा स्लोगन है प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। विकास करेंगे और रक्षा देंगे। ओबीसी समाज का चेहरा है, क्या कहना चाहिए? ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, वो संवैधानिक अधिकार उसके घर तक पहुंचे, वैसा प्रयास रहेगा मेरा। आप लोगों से एक ही विनती है, 27 साल आपने उनको दिए, 5 साल मेरे को दे दो। 5 साल मांगने आया हूँ। 5 साल तो ज्यादा नहीं होते, 5 साल तो कुछ भी नहीं होते। एक बार मेरे को ट्राई करके देख लो। आप लोगों से 5 साल मांगने के लिए आया हूँ। अगर मेरा काम पसंद नहीं आया, 5 साल बाद मेरे को भगा देना। मेरे को, मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो। मतलब यूं समझिए कितना हिंदू वोटर केजरीवाल के साथ चिपकता है, कितना कांग्रेस के साथ। सवाल यह है, मुस्लिम मोहल्ले में चर्चा इस बात की नहीं है किसको वोट देना है। मुस्लिम मोहल्ले में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी को केजरीवाल हरा सकता है या कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस की सियासत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती है, यह बात कांग्रेस समझ रही है। इसीलिए वो पूरी लड़ाई को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में ही ज्यादा रखना चाहती है। इसलिए टारगेट सीधे नरेंद्र मोदी पर हुआ। ये जो अब कहानी गढ़ी जाती है कि सारा विकास गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कराया और मोदी जी ही गुजरात है। गुजरात इज मोदी का ये बयान स्वयं उनके श्रीमुख से जो आया है, ये व्यक्ति के अहम और अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस के लिए चुनौती क्या है, केजरीवाल के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, बीजेपी के लिए फायदा क्यों है, वो भी समझ लीजिए। दरअसल केजरीवाल को लग रहा है कि अगर वो इस बार हिंदुओं को इतना कन्विंस कर लें और अगर 5, 7, 10% हिंदू इधर आ जाएं,
मुसलमान देखेंगे कि 10% हिंदू इधर आ गया है और 10% मुस्लिम सपोर्ट कर देंगे तो वोट का शेयर 20% हो जाएगा। 2022 में नहीं सही 2024 में काम बन जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी परंपराओं के अनुसार मुसलमानों का वोट कांग्रेस की ओर जा सकता है, लेकिन फिर भी मुसलमान इस बार देखना चाहता है कि 87% हिंदू वोट किस ओर जा रहा है। क्या वो केजरीवाल को वोट करेगा या फिर कांग्रेस को वोट करेगा। और जिस भी पार्टी की तरफ, या केजरीवाल या कांग्रेस, दोनों में से जिस तरफ भी हिंदू वोट जाएगा, मुसलमान वोट उसके साथ चिपक जाएगा। इसीलिए केजरीवाल की जो पूरी तैयारी लग रही है वो 2022 से ज़्यादा 2024 की दिख रही है। वहीं कांग्रेस के लिए भी अपनी साख बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। बीजेपी एक बड़ी लाइन खींचने की तैयारी कर रही है जो कि 2022 से होकर के 2024 तक जाएगी। बीजेपी की रणनीति ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा माहौल बना दिया जाए, इतनी सीटें खींच ली जाएं कि विरोधियों की हवा खिसक जाए। लेकिन ये होगा कैसे? बीजेपी ने मिशन 140 का पूरा प्लान बना रखा है। मोदी की छवि विकासवाद, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिकवाद, ग्लोबल इमेज, हिंदुत्ववाद, इन्हीं के साथ गुजरात में 7वीं बार सरकार बनाने की तैयारी में है। प्रायोरिटी में हिंदू हित सबसे ऊपर है। हिंदू वोटर्स में वो भावना कैसे जगानी है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नरोडा सीट के कैंडिडेट का चुनाव है। बीजेपी ने इस बार अहमदाबाद की नरोडा सीट से 30 साल की डॉक्टर पायल कुकरानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पायल सबसे कम उम्र की भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार है, लेकिन पायल का नाम उनके पिता की वजह से सुर्खियों में है। पायल के पिता मनोज कुकरानी 2002 के नरोडा पाटिया दंगे के दोषी हैं। मनोज कुकरानी उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं और फिलहाल बेल पर बाहर हैं। नरोडा पाटिया में 2002 के दंगों में 97 मुस्लिम समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। पायल, जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे या अभी से ही ऑपोजिशन ने आपके पिता के ऊपर हमला करना शुरू किया कि इस तरीके से पार्टी ने, बीजेपी ने जो टिकट दिया है, आपके पिता 2002 के दंगों में कन्विक्ट हैं, तो ऐसे में उनकी बेटी को टिकट देना यानी कि पोलराइज करने की कोशिश है, हिंदू मुसलमान वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश है, इस वजह से आपको टिकट दिया गया है। देखिए, अपोजिशन तो कहेगी जो कहना है, लेकिन जो पॉजिटिविटी, जो बात है कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अभी तक मैंने कोविड में भी अपना 2 साल जब तक था मैंने सब जगह काम किया हुआ है। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम किया हुआ है, जीवराज मेहता हॉस्पिटल में काम किया है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में काम किया है। तो वो सब पॉजिटिविटी देखने की बात है। साथ साथ मैंने जब मेरे मम्मी के साथ वो कॉरपोरेटर हैं, तो उनके साथ भी लोगों की सेवा, किट्स पहुँचाने का काम, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था, वो सब भी मैंने साथ साथ उनके कार्य किए हुए हैं। तो अभी नेगेटिव चीज़ें देखने से अच्छा है पॉजिटिविटी, जो जैसे विश्वास पार्टी ने भी मेरे ऊपर दिखाया है, वो पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है, ना कि जो ऑब्वियसली सब बातें तो होती है अगर आप कोई पोस्ट पे आते हो, बट अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी तक लोगों की सेवा ही की है और मेरा अभी भी धर्म यही होगा कि मैं अभी भी सेवा करूँगी, लेकिन एक पोस्ट के साथ। पर वो सेवा वाला जो धर्म और कर्म है वो नहीं पीछे हटने वाला है, तो वो पॉजिटिविटी देखने की जरूरत है। अब इसी टिकट पर बीजेपी से सवाल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी नरोडा पाटिया दंगे के आरोपी की बेटी को टिकट देकर खास तौर पर कोर वोटर्स को मैसेज पहुंचा रही है। तो आप देखोगे जगह जगह पे यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए, उसके अंदर मतलब प्योर, मतलब आप देखो कलर भी बिल्कुल ऑरेंज, मतलब ओनली हिंदुत्ववादी। मतलब ये चुनाव के टाइम पे वक्त में लोगों को भड़का के मतलब हिंदू वोट को एक साइड करना चाह रहे। ये खतरा है, मतलब ये लोग, इनका प्रोपेगेंडा साफ है, ये हिंदू खतरे में उस हिसाब की इमेज के साथ में आगे जाना चाह रहे हैं। और मुस्लिम को और अदर लोगों को, मतलब अदर कास्ट है, माइनॉरिटी कास्ट है, उन लोगों को मतलब ये ना, ये 2 लोगों की सरकार हो गई है। इन लोगों ने क्या किया हुआ, हिंदू के लिए तो अलग लो हो गया, मुस्लिम के लिए तो अलग लो हो गया। अब निर्भया को देख लो, तो निर्भया के लिए इंसाफ अलग होगा, बिल्किस बानू के लिए इंसाफ अलग होगा। बिल्किस बानू के आरोपियों को 11 को निर्दोष है बोल के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे सभी जनता से मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि धर्म की राजनीति को ना देखें, कहीं पर भी आपको ये चीज़ दिखाई देती है तो उस चीज़ को इग्नोर करें। आप सिर्फ और सिर्फ आपको राजनीति के तौर पे, राजनीति में जो भी आपका कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जो आपके लिए सक्षम है, जो धर्म की राजनीति नहीं कर रहा और जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो जीवन जरूरियात सहूलतों से, जो आपके धर्म से रिलेटेड जो भी मुद्दे जो देश में होते हैं उससे वो लड़ता है और वो लड़ पाएगा, उस तरह से अभी इसी पर ध्यान दे। बीजेपी का 27 साल का राजकारण है कि जब जब उन्होंने हारने की सीमा देखी है कि हम लोग हार रहे हैं, तब ये लोग हिंदुत्व के नाम पे किसी भी संगठन को, जैसे बीएचपी, आरएसएस है, इन लोगों को आगे लाके एक हिंदुत्व की राजनीति बनाना चाहते हैं। लेकिन सर बार बार ये करना मुश्किल होता है और इस बार नामुमकिन है। ये तो तय है कि गुजरात चुनाव में भगवा भगवा होगा। बीजेपी विकास के मुद्दे की बात करेगी और राष्ट्रवाद की भी बातें होंगी, जिसमें सबसे बड़े प्रेजेंटर नरेंद्र मोदी होंगे, जो 19 नवंबर से गुजरात के रण क्षेत्र में उतरने वाले हैं। उनका पूरा कार्यक्रम बन गया है और शुरुआत उसी जगह से करेंगे जो बीजेपी के लिए लकी चार्म है, वलसाड। सौराष्ट्र सूरत में कम से कम 8 प्रोग्राम करेंगे। 19 नवंबर को वलसाड में रैली करेंगे। 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर जाएंगे। मोदी सोमनाथ मंदिर के चेयरमैन भी हैं। सोमनाथ दर्शन के बाद सौराष्ट्र में रैलियां, वीरावल, धोरारजी, अमरेली, बोटाद। सौराष्ट्र के ये वो इलाके हैं जहां 2017 में बीजेपी ने एक सीट भी नहीं जीती थी। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 21 नवंबर को मोदी सुरेंद्रनगर, भरूच, नवसारी में रैली करेंगे। भरूच अहमद पटेल की सीट रही है। नवसारी पर बीजेपी के प्रेसिडेंट सीआर पाटिल का दबदबा है। 21 नवंबर को जिस दिन मोदी की रैली होगी, उसी दिन राहुल गांधी भी नवसारी जाएंगे। गुजरात की जीत बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम जुड़ा है। यहां का फैसला 2024 के लिए सबसे बड़ा मैसेज होगा। इसलिए बीजेपी ने फ्रंट फुट पर मोदी को खड़ा कर दिया है। इसकी शुरुआत 15 दिन पहले 6 नवंबर को मोदी ने वलसाड से ही कर दी थी। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी हो, चाहे मारो माछीमारी हो, चाहे शहर में रहतो है कि गामड़ा में रहतो हो, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે। પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? કયો નાદ નીકળે છે? ભાઈઓ બહેનો, અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહું છું। એ નીકળે છે, આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે। આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, और जोर से आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। प्रत्येक गुजराती गुजरात बनाव्યું છે। मोदी ने मैसेज हर गुजराती के लिए दिया था, लेकिन विरोधियों ने इसे मोदी के अहम से जोड़ दिया। वलसाड में एक साथ 522 बेटियों का कन्यादान हुआ था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी ने यहाँ ए फॉर आदिवासी और गुजरात हमने बनाया है जैसे नारे देकर गुजराती अस्मिता को मुद्दा बनाकर बता दिया कि वो चुनाव को किस लेवल पर ले जाने वाले हैं। गुजरात की आदिवासी राजनीति को देखें तो उनकी कुल जनसंख्या 15% है। 90 लाख आदिवासी वोटर हैं। 27 सीटें आरक्षित हैं। 40 से 45 सीटों पर उनका प्रभाव है। सिर्फ वलसाड में 53% आदिवासी वोटर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात की शुरुआत करने वलसाड आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो एक मैसेज देने यहां पहुंच रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी की जीत पक्की है, क्योंकि पिछले 32 सालों का इतिहास रहा है कि जिसने भी वलसाड जीता उसी की सरकार बनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी मिशन 140 पूरा कर पाती है या नहीं। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।